साल 2018 में आई एक साउथ इंडियन मूवी के बाद लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि मार्केट में एक नया सुपर हीरो आया है। उस मूवी का नाम था केजीएफ चैप्टर 1 और हीरो यश, जिनका असली नाम है नितिन कुमार गोड़ा। गाइस, यश केजीएफ चैप्टर 1 के बाद रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन उनकी लाइफ का एक ऐसा पहलू है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। जी हां गाइस, यश के पिताजी रोडवेज बसों में बस ड्राइवर हैं और यश का इतना नाम होने के बावजूद भी आज भी उनके पिताजी बस चलाते हैं। उनका यह कहना है कि इसी काम की वजह से यश इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। गाइस, उनके पिताजी का जमीन से जुड़ा होना कहीं ना कहीं यश की स्टारडम का कारण भी है। आपको यह फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के और इस सीरीज के आप लोग दीवाने भी होंगे और स्पेशली दीवाने होंगे विन डीजल की एक्टिंग के, है ना गाइस। पर गाइस, क्या आपको पता है कि विन डीजल के एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब वो 7 साल के थे तो वो किसी थिएटर में अपने दोस्त के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बजाय पुलिस को कॉल करने के आर्टिस्ट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी और उन्हें अपकमिंग शो के लिए रोल का ऑफर कर दिया और इस तरह से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बार एक बॉस ने अपने ड्राइवर को देखकर पूछा कि क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास दिन है क्या? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने रतन टाटा जी को कार ड्राइव करते देखा। तो बॉस ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, जब वो कार ड्राइव कर रहे थे तो मैंने उनको अभिवादन देने के लिए हाथ हिलाया और बदले में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा दिन बन गया। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। गाइस, इससे यह समझ में आता है कि मनी आपको फेम दिला सकती है, लेकिन हम्बलनेस आपको रियल रिस्पेक्ट दिलाती है। सो गाइस, हम्बल रहिए हमेशा। चाइना एक गजब का देश है और वहां की कंपनियों के रूल्स तो माशाअल्लाह हैं। वहां की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक टॉयलेट पॉलिसी निकाली है। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी कर्मचारी को एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाना है तो उसको अपने बॉस की परमिशन लेनी होगी और बॉस की परमिशन के साथ साथ उस पे 20 युआन यानी कि 220 रुपए का एक जुर्माना भी लगेगा, जो कि उसके बोनस से काटा जाएगा। और कंपनी का इस पे यह कहना है कि उन्होंने ये फैसला कर्मचारियों के आलसपन की वजह से लिया है। पता नहीं चीन और चीन की कंपनियां कहां पे जाके रुकेंगी। एलॉन मस्क, जो कि रिसेंटली ही अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर आ गए थे, उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है टेस्ला कंपनी और उसके बढ़ते हुए शेयर प्राइसेस। लेकिन क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क ने एक बार ट्वीट करते हुए लिखा था कि जब टेस्ला कंपनी के बुरे दिन चल रहे थे तब एलॉन चाहते थे कि एप्पल कंपनी टेस्ला को एक्वायर कर ले, लेकिन एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एलॉन मस्क से मिलने तक से मना कर दिया था और आज टेस्ला कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, जिसकी वजह से एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में इतने ऊपर पहुंच गए हैं। गाइस, समय का पहिया है, एक बार जरूर घूमता है, यह सबको ध्यान रखना चाहिए। गाइस, फिर से एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन यह है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और यह वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा। है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।